नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 11वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं ये गणित के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11वें सप्ताह के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 27 को सम्मिलित किया गया है। यह क्वेश्चन है, कृष्णपाल को स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर ने प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा। कृष्णपाल प्रतिदिन 400 मीटर घेरे वाले बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए वह बगीचे के कितने चक्कर लगाएगा, यह आपको बताना है। तो डॉक्टर ने कृष्णपाल को कहा कि आपको प्रतिदिन कितना दौड़ना है, 2 किलोमीटर रोज आपको रनिंग करनी है। ठीक है, 2 किलोमीटर की पर डे रनिंग करनी है। और कृष्णपाल ने एक वहां पर बगीचा था, उस बगीचे को इस कार्य के लिए चुना, लेकिन जो बगीचा था वह 400 मीटर घेरे वाला था। ठीक है, एक घेरे में यदि वह दौड़ लगाता है तो 400 मीटर वह कंप्लीट कर पाता है। तो ऐसा 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए इस घेरे के कितने चक्कर उसे लगाने होंगे, ये आपको बताना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इस हिसाब से 2 किलोमीटर के लिए कितने मीटर हो जाएंगे? या हो जाएंगे 2000 मीटर। हमने किलोमीटर को मीटर में इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर जो घेरा है वह 400 मीटर का है। तो एक चक्कर बगीचे का, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर कितने का है? 400 मीटर का है। एक चक्कर 400 मीटर का है। 2 किलोमीटर उनको तय करना है तो कितने चक्कर लगाना होंगे? तो यहाँ पर कितने चक्कर के लिए क्या करना होगा? कितने चक्कर के लिए हमें 2000 में 400 का भाग देना होगा। तो यहाँ 2 0 से 2 0, 4 से आपका 20, 5 बार, कुल मिलाकर यह 5 आपका आंसर आ जाएगा। यदि कृष्णपाल इस बगीचे के 5 चक्कर लगाता है तो 5 चक्कर में यह दूरी आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी। एक चक्कर में 400 किलोमीटर है तो 5 चक्कर में 4 5 20, मतलब 2000 मीटर हो जाएगी। और 2000 मीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करें तो वह 2 किलोमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। मीना स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 पर होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों सुई 3 पर होती है और वह 7 बजे घर से चलती है। बताइए मीना को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, ये सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन से मैच नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहा होगा जब यह आपके आंसर आएंगे। मैं घंटे की सुई 7 पर, यहां पर 7 पर और मिनट की सुई 3 पर होती है। इस प्रकार से यदि हम क्वेश्चन को सेट करें तो आपके आंसर यहां पर मैच हो जाएंगे। तो 7 बजे वह निकली, ठीक है, कितने बजे थे? 7 बजे वह स्कूल के लिए घर से निकली। और पहुंचे कब स्कूल? वह स्कूल पहुंची 7:15 पर, क्योंकि कहा जा रहा है अगर हम इसे 7 पर करते हैं और मिनट की सुई को 3 पर ले जाते हैं यहां पर, तो आपका जो समय होगा वह हो जाएगा 7:15। ठीक है, इतना समय
हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना समय उसको स्कूल पहुंचने में लगेगा, तो स्कूल पहुंचने में 15 मिनट उसे लग जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 पर। क्वेश्चन नंबर 147 है, नीचे दी गई कैरेट में प्रत्येक पंक्ति में 5 बोतल रखी हुई है। एक पंक्ति के अंदर इस कैरेट में 5 बोतल, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये आपकी जो है एक पंक्ति है। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, एक पंक्ति कहेंगे। तो एक पंक्ति में 5 बोतल रखी हुई है, यहाँ पर 5 बोतल। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि 4 पंक्ति में 5 बोतल के कितने गुना बोतल रखी हुई है। तो इस प्रकार की 5 पंक्तियां हैं। कितनी 5 पंक्तियां हैं, तो एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4, तो 5-5 की 4 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद 5th क्लास के मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इस चित्र को आपको देखना है। इस चित्र में कोण बनाते दिख रही 2 किरणों के बीच कौन सा कोण बनता हुआ दिख आपको रहा है या बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कोण से संबंधित। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और ऋजु कोण। तो ये आपका जो कोण होता है इस प्रकार से बना हुआ यह 90 डिग्री का कोण होता है और इसे ही आप समकोण भी कहते हैं। और इसके अंदर, ठीक है, इसके माप फिक्स 90 डिग्री और इसके अंदर मतलब 0 डिग्री से बड़ा से लेकर 90 डिग्री से कम, इन दोनों के बीच में, या हम कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में जो कोण बनते हैं वे सारे न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहां पर 90 डिग्री इस प्रकार से होता है और एक लाइन यह है, तो हमारा कोण यहां पर नहीं बनते हुए यहां पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर बन रहा है ये वाला कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा कोण आपका कहलाता है न्यून कोण। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, अगले बॉक्स में निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। आपको बताना है कि इस बॉक्स में इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तो यह एक प्रकार का ज्यामिति आधारित क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रकार की आकृतियों पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो यहां मान लीजिए इस प्रकार का आपका एन बना हुआ है। आपको इसकी एक सममिति तय करना होगी कि मान लीजिए यह इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, यह इसका अक्ष है। अब आपको इसे रोटेट करना है, आपको इसे घुमाना है। तो ऐसे से घुमाने के बाद आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो यह बन जाएगा। ये जो आपका पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से घुमाने पर। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। या फिर इसको एक बार और 90 डिग्री से घुमाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री घुमाया, यहाँ पर भी 90 डिग्री घुमाया तो ये बन गया। अब इसे वापस से आप घुमाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो आपकी कौन सी आकृति बन जाएगी। तो एक बार एन आपका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और एक बार इसका मुंह यहाँ पर। तो अब जो एन का मुंह है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहां पर इस प्रकार की आकृति आपकी बन जाएगी। ये जो पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 जो कि यहीं पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, चित्र में दी गई नेट के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी। आपको यह नेट दी गई है। इस नेट को यदि आप वापस से फोल्ड कर लें इस ओपन से तो आपको किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। चूंकि ये आयताकार बॉक्स हैं सारे, इसलिए जो भी आकृति बनेगी वह आपकी आयत से बनने वाली आकृति ही बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, घनाभ। अब यदि आपको इन आकृतियों के चित्र नहीं पता है
तो हम देख लेते हैं। गोला आपका इस प्रकार का होता है, ये क्या है, ये गोला है, ठीक है, इसे हम गोला कहते हैं, वृत्ताकार जो आकृति होती है। आपका जो बी ऑप्शन है वह है घनाभ। घनाभ इस प्रकार की आकृति होती है। यहाँ पर ये जो आपको दी गई है, ये इससे बनने वाली जो आकृति है वह घनाभ इस प्रकार की, जैसा आपने अपने घरों में जो पुष्टे के पूड़े होते हैं वे इस प्रकार से यदि खोलेंगे आप तो इस प्रकार से वे खुलकर हो जाएंगे। तो यह आपका है घनाभ। इसके बाद शंकु। तो शंकु आपको आकृतियों की समझ होना चाहिए, किस प्रकार से कौन सी आकृति होती है, यह आपकी होती है शंकु, ठीक है। और इसके बाद बेलन। तो बेलन आपका कुछ इस प्रकार का होता है, यह बेलनाकार आकृति है, इसे हम कहेंगे बेलन, ठीक। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया नेट है, इस नेट से बनने वाली जो आकृति है वह होगी घनाभ। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर यह आयत दिया गया है, यह इस प्रकार का आयत दिया गया है। इस आयत का जो एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, वह दिया गया है 94 वर्ग सेंटीमीटर। और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना दिया गया है। तो यह जो त्रिभुज है यह इस आयत का आधा हिस्सा घेरता है, ठीक है। आधे हिस्से में यह त्रिभुजाकार आकृति है। तो यहाँ पर जो मैंने छायांकित किया है यह भाग इसका आधा भाग है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधे हिस्से में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल कितना होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दो त्रिभुज, ठीक है, बराबर होता है एक आयत। एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसमें एक क्षेत्रफल तो यह, एक त्रिभुज तो यह है, और बाकी का जो ये दो हिस्सा है यह मिलकर उतना ही एरिया बनाएंगे जितना कि यह वाला एरिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आधा है आपका, यदि ये है तो इन दोनों को मिलाकर भी आधा आधा हो जाएगा, मतलब 1/4 ये होगा और 1/4 ये होगा। और यदि इसे इस प्रकार कर लें तो 1/4 ये और 1/4 ये है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सीधा क्लियरली ऑप्शन ये आ जाएगा कि 24 में आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए भी गए हैं, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर और 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस आपको बात इतनी सी याद रखनी है कि एक आयत को यदि हम त्रिभुज से विभाजित करें तो इसके अंदर 2 त्रिभुज बन जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है। और कभी कभी पासे की जगह डाइस शब्द का उपयोग भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है डाइस का अर्थ ही पासा होता है। तो यहाँ पर डाइस और पासा किस प्रकार की आकृति होती है, पहले ये आप समझ लीजिए। घन के आकार की आकृति। आपने लूडो वगैरह का खेल कभी खेला होगा, तो लूडो के अंदर इस प्रकार का एक आपके पास पासा होता है, एक आपके पास यहाँ पर डाइस होता है जिसके ऊपर 1 से 6 तक की बिंदियां बनी होती है। एक तरफ यहाँ पर 1 होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 होता है, यहाँ पर इस तरफ 3 होता है, यहाँ पर एक तरफ 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 6। इस प्रकार की बिंदियां बनी हुई होती है और उसे आप फेंकते हैं और उसको आप अपने अंक मानते हैं, तो उसे आप पासा कहते हैं। तो पासा यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस प्रकार का होगा आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन ए से बन सकता है, ऑप्शन बी से बन सकता है, ऑप्शन सी से या डी से। शायद आपने सही आंसर का चुनाव कर लिया है। ऑप्शन सी से आपका यहाँ पर पासा बनता है। यह इस प्रकार की आकृति ही पासे की आकृति होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है,
14 प्लस 34 और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और इधर 20 प्लस क्या आएगा। तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा देते हैं कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये ब्लैंक जगह दी गई है। अब बराबर का अर्थ ये होता है कि इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक है, हाउ एनी कंडीशन, जो भी आपको वहाँ पर संक्रिया दी गई है उसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो करने के बाद जो आंसर आपका आएगा फाइनली वो बराबर आएगा। तो यहाँ पर 14 प्लस 34 को यदि आप ऐड करें तो 34 और 4 38 और 10 48, तो यहाँ पर इसका योग आ जाएगा 48 और इधर 20 प्लस कुछ भी और संख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या इसमें जोड़ा जाए कि यह 48 हो जाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे 20 में आप क्या जोड़ें कि 48 हो जाए। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे 28। यदि आप 28 जोड़ दें तो यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा आंसर में। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 48, मतलब 48 बनाने के लिए आपको 20 प्लस 28 करना होंगे। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका यह है कि 20 को आप इधर लाके घटा भी सकते हैं। तो 48 माइनस 20 बराबर आपका यहाँ पर आ जाता है 28। तो यह भी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये आंसर कहाँ पर दिया गया है। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज के मैथमेटिक्स 11वां सप्ताह का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 है, मिठाई के डिब्बे की आकृति होती है। यहाँ पर आपको आकृति के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन आपको ओलंपियाड और नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्जाम में आकृति के संबंध में देखने को मिलेंगे। तो आपको समस्त आकृतियों का पूरा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी आकृति किस प्रकार से बनाई जाती है और इसके क्या क्या गुण होते हैं और किस किस प्रकार से किन किन चीज़ों के साथ इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि घर का दरवाज़ा किस आकृति से मैच होता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो कमरा है वो किस प्रकार की आकृति है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार। तो ये जो ऑप्शन है आपका वह है घनाकार। तो घन की आकृति कैसे बनती है, ये एक आकृति है वर्ग और इस प्रकार के वर्ग से मिलकर बनने वाली जो आकृति होती है वह होती है घन। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं घनाकार। घनाकार आकृति, घन के आकार वाली जो आकृति है वो घनाकार आकृति। और बी ऑप्शन में दिया है घनाभाकार, घनाभ के आकार की। तो घनाभ में एक भुजा इसकी बड़ी होती है और 2 भुजाएं इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये आपकी लंबी भुजा है और ये आपकी छोटी भुजा है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वह घनाभाकार, घनाभ के आकार से बनने वाली। ठीक है, और तीसरी है बेलनाकार। तो बेलन इस प्रकार की आकृति होती है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको, ये है बेलनाकार। और एक और है शंक्वाकार। तो शंकु इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है शंकु। अब आप बताइए कि मिठाई का जो डिब्बा है वह किस प्रकार के आकृति का होता है। तो जो मिठाई का डब्बा होता है वह घनाभ के आकार की आकृति का होता है, इसलिए उसे घनाभाकार आकृति हम कह सकते हैं। तो आज के 11वें सप्ताह के यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि यह मैथमेटिक्स का पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपने हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 11 नहीं देखा है तो वह जरूर देखिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर उसे आप प्ले लिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप में मेरे शिक्षक साथी इसे शेयर भी जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।